नमस्कार, मैं मोहम्मद मोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र के खास स्पॉट। भारत और पाकिस्तान में विवाद है और आज सिरसा में शाम को ब्लैकआउट हो जाएगा। इसको लेकर तमाम बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये ब्लैकआउट क्या होता है, इसको लेकर बातचीत करेंगे। हाँ सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ब्लैकआउट क्या होता है, पहले तो ये जानना चाहेंगे। ब्लैकआउट तब किया जाता है जब कोई हवाई हमले का खतरा होता है हमें। जब भी लड़ाई लगने का खतरा होता है तो एक मॉक ड्रिल होती है। उसके अंदर ब्लैकआउट का मतलब यही होता है कि हमने बिल्कुल अपने अंधेरा कर देना है, ताकि जो दुश्मन देश का जो जहाज़ वगैरह अपने एरिया में आता है तो उसको पता ना चले कि यहाँ पर क्या है आबादी। और सबसे ज़्यादा खतरा जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह है उस पर होता है, क्योंकि जो सप्लाई लाइन है उसको काटने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से होगी। जैसे बठिंडा जंक्शन के ऊपर भी पहले एक बार बम गिरा था 1971 के अंदर। तो रेलवे स्टेशन सिरसा का भी संवेदनशील है, सिरसा भी हॉट लाइन के ऊपर है। तो ब्लैकआउट का मतलब यही है। और आज बिल्कुल सभी शहरवासियों को मैं अपील करता हूँ कि जब भी ऐसा कोई सायरन बजता है तो अपनी लाइटें बंद कर दो और बिल्कुल साथ दो सरकार का। नहीं, ब्लैकआउट के बारे में आपको इतनी जानकारी कैसे है? पहले आप अपना परिचय बताइए और किस तरह से आपको इसके बारे में तमाम जानकारी है। मेरा नाम सतपाल सूर्या है जी। मैं वार्ड नंबर 12 में रहता हूँ, प्रीतनगर में। तो जब 1999 के अंदर कारगिल जब युद्ध हुआ था तो उस टाइम भी सिरसा के अंदर एक बार ब्लैकआउट हुआ था। तो हमारे जो वार्डन थे, चीफ वार्डन थे, वो हमारे डॉक्टर वेद बेनीवाल जी थे। मैंने उनके अंडर में काम किया है। उस टाइम ये एरिया को मैंने ही यहाँ पर संभाला था। और जो सायरन था वो हमने अपने घर के ऊपर लगाया था और मेरी ड्यूटी थी और मैंने ही वो सायरन बजाया था। तो सायरन का मतलब क्या होता है सर? उसकी आवाज़ की मैं गूंज की बात करूँ तो कितनी दूर तक इसकी आवाज़ आती है? ये जो बड़ा सायरन होता है वो लगभग उसकी तो 2 किलोमीटर की रेंज होती है जी। जो जैसे बाहर वाले एरिया हैं, जैसे ये प्रीतनगर का एरिया है, ये बाहर वाला एरिया है, तो यहाँ पर लगभग छोटे वो जो हाथ से चलने वाले जो होते हैं ना सायरन, वो दिए जाते हैं। वो लगभग अपने एरिया में लगभग आधा किलोमीटर के एरिया में वो आवाज़ उनकी सुनाई देती है और सारा एरिया कवर हो जाता है उससे। तो आज शाम को जब ब्लैकआउट की चर्चा हो रही है कि ब्लैकआउट किया जाएगा, तो ब्लैकआउट्स में किन किन सावधानियों को बरता जाएगा और आम व्यक्ति इस ब्लैकआउट का हिस्सा कैसे बन सकता है? ब्लैकआउट के वक्त यानी कि एक तो ये होता है कि जब हवाई हमला होता है तो हमारे को पेट के बल लेट जाना चाहिए। जो अपने जैसे अपने मंची है या कोई टेबल वगैरह है या कोई पलंग वगैरह है उसके नीचे चले जाना चाहिए और अपने कानों में उंगली दे देनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मिसाइल की जो आवाज़ है वो बम की आवाज़ बहुत ख़तरनाक होती है, तेज़ होती है, उससे अपने कानों के पर्दे फटने की संभावना रहती है। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं। पेट के बल लेट के और अपने कानों को उंगलियों को अपने कानों में डाल दो, ताकि इसी तरह की कोई आवाज़ का आपके कानों को असर ना पड़े। तो आज जब मॉकड्रिल होगी तो क्या कुछ होगा ब्लैकआउट में शहर में? ब्लैकआउट में सायरन बजेगा जी। उस टाइम हमने अपनी लाइटें वगैरह बंद कर देनी है, बिल्कुल भी यानी शांत रहना है, ताकि बिल्कुल सचेत रहना है। क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम बुखलाया हुआ है। हमने अपनी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, मोदी जी ने अपना काम कर दिया है। और मैं देश के सारी तीनों सेनाओं को सलूट करता हूं कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त तरीके से वहां पर अटैक किया है। हमने कोई सिविलियन को अटैक नहीं किया, हमने सिर्फ आतंकवाद को मिटाने के लिए उनके अड्डों पर अटैक किया है। और अब वो ज़रूर जवाबी कार्रवाई करेगा, तो इसमें सचेत रहने वाली बात है। क्योंकि वो यानी कि एक आतंकवादी देश है। अपने बचाव के लिए, अपने लोगों को समझाने के लिए वहाँ भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है उनको, अपने देश के अंदर भी। क्योंकि सिंध के अंदर भी दिक्कत आ रही है, बलूचिस्तान के अंदर दिक्कत आ रही है, वहाँ पर उनके अपने घर में दिक्कत है। तो उनको वर्गलाने के लिए, उनको समझाने के लिए वो भारत पे ज़रूर जवाबी कार्रवाई करेगा। और हमारे को सचेत रहने की ज़रूरत है। जो भी मॉक ड्रिल जो सरकार की तरफ से जो हदायतें आती हैं उनको मानें और उनको अपना साथ दें, ताकि अपने सिविलियन को वो कोशिश करेगा। क्योंकि आगे भी उन्होंने 1971 के अंदर जब उनका कुछ भी नहीं बना था तो उन्होंने छैल्टा जो अमृतसर के पास पड़ता है वहाँ पर उन्होंने सिविलियन पे अटैक कर दिया था। उसमें लगभग अपने 300 के करीब अपने भारत के सिविलियन की डेथ हो गई थी। तो ये वो कर सकता है, तो सचेत रहने वाली बात है। मैं दीपक बंसल, वार्ड नंबर 12 का पार्षद। मैं मोदी जी को सलाम और अपनी सेना को भी सलाम करता हूँ। भी मोदी जी ने पूरी पावर हमारी सेना, भारतीय सेना को दे दी है। भी आपको खुले हो, आप कुछ भी करो, आपको फुल पावर है। मैं उनको सलाम करता हूँ। और हमारी सेना भी लगी हुई है, पूरे जी और ज़ोर से लगी हुई। और मैं अपने प्रभु राम जी से भी प्रार्थना करता हूँ कि हे परमात्मा, हमारी सेना को इतना बल दे कि आतंकवाद को हम जड़ से ख़त्म कर दें। अब हम थक चुके हैं, परमात्मा दया में रहमत कर और आतंकवाद का नाश हो। और हमारे यहाँ पर जो सिरसा शहर में जितने भी लीडर्स हैं, चाहे विपक्ष है चाहे पक्ष है, हमारे जैसे शांति स्वरूप जी, हमारे प्रधान जी, हमारे वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा जी,
हमारे मनीष सिंगला जी, गणेशी लाल जी हमारे बाबू जी, और अमन चोपड़ा जी और गोकुल सेतिया जी हमारे विधायक हैं, वो भी थोड़ा सा लोगों को जागरूक करें ब्लैकआउट के बारे में, ताकि हमारे शहर में कोई भी अगर ऐसी स्थिति आती है तो लोग जागरूक हों और कोई भी किसी को दिक्कत ना हो, पूरे सुचेत करें, क्योंकि लोग इनके पास आते हैं। तो मैं इनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप भी थोड़ा थोड़ा लोगों के बारे में बताएं। तो बिल्कुल वार्ड नंबर 12 में अमन और शांति की अपील तो की जा रही है। इसी के साथ आज जो ब्लैकआउट की चर्चा की जा रही है, तो ब्लैकआउट क्या होता है हमने तमाम बातचीत की है। तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद।